जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम दामोदर दास संबलवारा जी की वार्ता प्रसंग ले रहे थे, आज हम वार्ता प्रसंग 2 लेते हैं। और एक समय उष्णकाल के दिन आते, तब दामोदर दास श्री ठाकुर जी को मंदिर पधराए पौड़ाई के आप चौबार जाई सोए। तब श्री द्वारकानाथ जी ने लौंडी को आज्ञा देनी, जो तू किवाड़ खोल, मोको गर्मी बहुत होत है। तब लौंडी ने मंदिर के किवाड़ खोली। तब द्वारकानाथ जी ने लौंडी सो कही, जो पंखा करी। तब लौंडी ने पंखा कियो। तब श्री ठाकुर जी ने लौंडी सो कहो, जो तू जा रहन दे। तब लौंडी किवाड़ खोली के छोड़ी के सोएवे गई। तब सवार भयो। तब दामोदर दास देखे तो मंदिर में किवाड़ खुले हैं। तब पूछे, जो किवाड़ कौन ने खोले हैं। तब लौंडी ने दामोदर दास सो कही कहो, जो मोको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी, जो तू किवाड़ खोली। तब मैंने किवाड़ खोले। तब दामोदर दास ने कही, जो मोसो खोलिवे की क्यों न कही, आप खोले। फिर दामोदर दास के मन में आई, जो श्री ठाकुर जी ने मोसो किवाड़ खोलिवे को क्यों न कही और लौंडी सो क्यों कही। पर प्रभु बड़े दयाल है, जाके वश स्नेह होए ताही सो संभाषण करें। श्री आचार्य जी के अंगीकार में सब समान है, लौकिक में को ऊंच नीच कहियो, पर ये श्री ठाकुर जी स्नेह के वश हैं। पाछे श्री ठाकुर जी ने दामोदर दास को कहो, जो मैंने खुलाए हैं और इनने न खोले हैं, जो तू यासो क्यों खींचत है। तो तू चौबारे जाए सोयो और मोको भीतर सो आयो। तब दामोदर दास ने कही, जो प्रसाद तब लेहू, जब मंदिर नया समराऊं। तब स्त्री ने कहो, जा जो ऐसे क्यों बने, यह तो कछु 5-7 दिन को काम नहीं। तब दामोदर दास ने कही, जो सकड़ी महाप्रसाद तो नहीं लेऊंगो, फलाहार करूंगो। तब त्यों ही करत मंदिर सिद्ध भयो। तब आछो दिन देखी कि श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर में बैठाए। तब बड़ो उत्सव कियो। पाछे सब वैष्णव ने को महाप्रसाद लिवाए। ता पाछे महाप्रसाद लियो। भाव प्रकाश। श्री ठाकुर जी ने लौंडी के पास पंखा करवाए, पर स्त्री को नाही जताए। सो जल की सेवा छोड़ी, ताते इनको न कहे। काहे ते पहले स्त्री जल की सेवा न करती तो चिंता नहीं, सेवा करी के छोड़नो हतो तो 10-5 दिन जल भरी के। पाछे अपने मनते न भरते तो चिंता नहीं, ससुर के कहेते छोड़े। ताते श्री ठाकुर जी लौंडी सो किवाड़ खुलाए पंखा की सेवा करे। और आचार्य जी की यह आज्ञा है, जहाँ ताई पूर्ण स्नेह को प्रकार हृदयारूढ़ न होए, तहाँ ताई सेवा यथा देहे तथा देवे। अपने देह की शीत उष्ण विचार करी के करें। सो दामोदर दास चौबारे सोए। श्री ठाकुर जी को बियारी आयवे मार्ग न हतो। ताते मंदिर में रीति प्रकट कराई कि श्री ठाकुर जी ने लौंडी सो किवाड़ खुलाए। लौंडी को मानसी सेवा का की अधिकारी हती। अष्टप्रहर गोप्य रीति सो मानसी करती, कोई जानतो नहीं। ताते श्री ठाकुर जी ए लौंडी के ऊपर बहुत प्रसन्न हते। जब दामोदर दास लौंडी पर खींचे, सो श्री ठाकुर जी सही न सके, जो मोको प्रिय है पर खींचत है। सो लौंडी के पक्ष में श्री ठाकुर जी ने करे, तथा दामोदर दास सो अपराध ते छुड़ाईवे को बोले, जो मैंने यासो खुलाए, तू क्यों खींचत है। आज पाछे या पर प्रीति राखियो, या को स्वरूप अलौकिक जानियो। तू जाए चौबार के पास सोए, मोको वियारे आयवे की ठौर नहीं। चित्रा सखी होए अपनी सेवा भूली गयो, मंदिर सवारनो। तब दामोदर दास चौकी परे, यह पर जो अपने स्वरूप को अनुभव भये। तब कहे, मंदिर बने तब खान पान करूँ, यह टेक चित्रा के आवेश में कहे। पाचे कारीगर बुलाए के काम लगाए। पाचे स्त्री ने कहे, खान पान बिना कैसे चलेगा, एक दिन का काम नहीं है। ताते खान पान बिना रहो न जाएगो। यह आवेश रहते तब खान पान मति करियो, अब तो करो। तब कहे, फलाहार लेऊंगो। या प्रकार मंदिर सवराए। जारी झरोका निज मंदिर तिवारी, चौक टेरा पर्दा जैसे लीला सृष्टि में करत हते, ताही भाव सो सगरे मंदिर में व्योत किए। मुहूर्त देखी पधराए, बड़ो उत्सव कियो। वैष्णव को समाधान श्री आचार्य जी को भेंट काढ़े। अब क्या होता है, दामोदर दास संबलवाड़ा जी एक दिन उष्णकाल के दिन चल रहे होते हैं और संबलवाड़ा जी बाहर आराम से चौक में सो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे प्राचीन समय के मौसम अनुकूल हम सब बाहर सोया करते थे जनरली घरों से बाहर, जिससे पेड़ की छाँव की हवा आती थी। और ठाकुर जी मंदिर के अंदर
पड़े हुए थे। अब ठाकुर जी को गर्मी लगी, और गर्मी लगने के कारण ठाकुर जी ने जो उनके घर पे लौंडी काम करती थी उसको बुला के बोला कि मंदिर का किवाड़ खोलो, और खोलने के बाद मेरे को कुछ दिन देर तक पंखा करो, और फिर लौंडी को भी उन्होंने भेज दिया। अब दूसरे दिन संबलवारा जी जब सेवा के लिए आते हैं तो संबलवारा जी देखते हैं मंदिर के जो गेट ने वो चौपट पड़े हुए हैं। तब संबलवारा जी पूछते कि किसने बिना पूछे खोल दिए। संबलवारा जी इस आवेश में आ जाते कि मेरे से पूछे बिना मेरे ठाकुर जी पे किसी ने कैसे अपने आप कुछ करके दिखा दिया। तब ठाकुर जी उनको बरच के कहते हैं कि खुद तो तू आराम से बाहर सो रहा था, पर मेरे को इस गर्मी में अंदर बैठा के रख रखा था। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमें पता चलती कि सर्वप्रथम हमें कभी कभार भगवत इच्छा को समझना चाहिए कि भगवान क्या करते हैं। हमें हर समय खुद के सेल्फ ईगो और सेल्फ जो दिमाग में हमने चीज़ें बैठा रखी, जिस तरीके से हर समय होना चाहिए, जिस प्रणाली का, जिस परिवेश को हर समय हमने दिमाग में सेट कर रखा है, भगवान की सृष्टि, भगवान का सेवा का तरीका क्षण 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 बदलता ही जाता है। दिन दूने मेरो कुंवर कटाई, माने ठाकुर जी का दूल्हापन नित्य नित्य बढ़ता जाता है। ये श्री जी के अंदर जो सौम्यता है वो दिन प्रतिदिन, उनका स्वरूप दिन प्रतिदिन अलग होता है, नया होता है, नवीन होता है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जो हमने दिमाग में सेटअप बना रखा है सेवा प्रणालिका का, बहुत सुंदर है और एक बहुत सुंदर स्ट्रैटेजी देता है हमें जीवन में आगे बढ़ने की। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सीखने से जीवन में आगे अल्फ़ाबेट्स लिखने हमें आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए फॉर एप्पल ही है। ए फॉर और कुछ भी हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। तो ये चीज़ जीवन में समझने की ज़रूरत है कि प्रणालिका को कभी कोई क्रिटिसाइज न करे, पर परिपाटी और प्रणालिका को फॉलो करते हुए जीवन में एक फ्लेक्सिबिलिटी को जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है, जो प्रभु ने इस पूरे प्रसंग से दिखाया कि निज मंदिर खुला ना रहे। ये प्रमाण रूप से सही बात है, पर जब प्रभु ने भगवत इच्छा करी तो हम सवाल उठाने वाले हैं कौन? सबसे बड़ी बात ये आ जाती। तो भगवान ने बरच के संबलवारा जी को कहा कि इस लौंडी को मैंने आज्ञा करी थी, तुम तो मस्त बाहर सो रहे थे। संबलवारा जी तो बाहर सो रहे थे, पर मैं इधर घर में बैठा था। तब संबलवारा जी के मन में आया कि एक नया मंदिर समराएं वो, जिसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ भगवान के सेवा हेतु उपयुक्त चीज़ें हों। तब भाव प्रकाश में हरिराय जी ये भी कहते कि क्यों विशेष लौंडी को ही सेवा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं संबलवारा जी की जो स्त्री थी उनको भी सेवा दे सकते थे भगवान, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी अन्याश्रय का भाव था कि उन्होंने जल की सेवा को छोटा समझा। जब हम छोटा को बड़ी किसी भी सेवा को निम्न या फिर उच्चतर स्थिति का जानने या समझने लगते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत कर देते हैं। आज हमारी सेवा प्रणालिका में जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें बनी हुई हैं, महाप्रभु जी ने सब भागवत जी से के आधार पे नवदा भक्ति को सिद्ध करने हेतु ही उनको इनकलकेट करा है। फॉर एग्जाम्पल, जो चंदन अपन खिलाते हैं माला पे, वो जनरली अपन कहाँ से उसकी भावना करते हैं? उसकी एक भावना, जो अनेकों भावना है, उसकी एक भावना उसकी यहाँ से भी प्राप्त आती है कि जिस प्रकार से कुब्जा ने चंदन लगाया था प्रभु जब पधारे थे मथुरा, तो वहाँ से भी एक प्रसंग आता कुब्जा वाला कि चंदन प्रभु को खिलाया, तो उसी प्रकार से अपन चंदन की माला से भगवान को खिलाते। एक भक्ति सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे आएगा कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी इतने बड़े धनाढ्य वैष्णव होने के बावजूद अपने ठाकुर जी के उपलों की सेवा तक खुद पहुँचते थे, जो सेवा डायरेक्टली प्रभु के श्रीअंग तक पहुँचे। निश्चित रूप से उस सेवा को करने में बहुत आनंद आता है, पर प्रभु के दूर से दूर भी कोई सेवा हो, चाहे वो सोनी की सेवा हो, चाहे वो मंदिर वस्त्र की सेवा हो, प्रभु के लिए नए वस्त्र लाके उनको सीने की सेवा हो, सभी सेवा उतनी ही जरूरी है, उतनी ही हमारे अंदर दीनता प्रकट करने के लिए, नवदा भक्ति प्रकट करने के लिए आवश्यक है। अगला वार्ता प्रसंग। बहुरी एक दिन दामोदर दास श्री ठाकुर जी को राजभोग समर्पी सैया मंदिर में सैया सवारन गए। तब देखे तो दुलीचा ऊपर बिलाई ने बिगाड़ियो है। तब दामोदर दास कहो, जो श्री ठाकुर जी तो अपनी सैया हु राखी सकत नहीं, ऐसे कहो। तब श्री ठाकुर जी ने थारी चौकी ऊपर सो लात मारी डारी, दीनों
और दामोदर दास सो ठाकुर जी ने कहो, जो सेवक तू के सेवक है, सेवक होई के ऐसे बोलत है। ऐसे बहुत खींचो पाछे दामोदर दास ने विनती कीनी और बहुत मनोहार करी। सब सामग्री सिद्ध करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। श्री ठाकुर जी आरोगे परी तू आयो दोए मास लो बोले नहीं। पाचे बहुत विनती करन लागे, तब बोलन लागे। भाव प्रकाश। श्री ठाकुर जी ने राजभोग की थाल लात मारी डारी दियो। सो यह भाव जो श्री आचार्य जी ने अभी दास भाव को अधिकार दियो है, और हासी तो सख्य भाव के अधिकार के भयो है, तभी बने। ताते बिना श्री आचार्य जी दिए तू विशेष भाव करियो, ताते तेरो धरियो भोग नहीं अंगीकार करूँगो। या प्रकार शिक्षा करे, ताते अधिकार बिना विशेष विचार इतनो अंतराय जताए वैष्णव को। अब क्या होता है, एक दिन दामोदर दास संबलवारा जी राजभोग समर्पित थे ठाकुर जी के, और शैया मंदिर में, द्वारकाधीश प्रभु की शैया मंदिर में एक बिल्ली आ जाती, और बिल्ली जो है वो प्रभु की शैया का बिगाड़ कर जाती है। संबलवारा जी के मन में ऐसा आया कि बिल्ली, प्रभु अपनी बिल्ली, एक छोटी सी बिल्ली को भी भगा नहीं सकते। और जैसे ही संबलवारा जी के मन में विचार आता है कि प्रभु एक बिल्ली से भी खुद की शैया को नहीं बचा सकते, ठाकुर जी वहीं संबलवारा जी के राजभोग को लात मार देते, बोलते थे आज मैं राजभोग नहीं खाऊंगा। प्रभु ने उधर ऐसी विचित्र लीला क्यों करी? क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, प्रभु के संकल्प मात्र से सृष्टि चलती है, और प्रभु दशविध लीला भक्त के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी कर रहे हैं। पर भक्त को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा कि किस कर्तव्य हेतु भक्त जो है उसका जीवन हुआ है। भक्त का जीवन हर मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से ही प्रभु की सेवा हेतु ही जन्म हुआ है। और प्रभु भी ये विपरीत लीला मात्र भक्त के सामने सुकोमल बनना इसलिए करते हैं कि भक्त जो है वो अपनी सेव्य वृत्ति को हर समय जीवन में प्रभु के प्रति शरणागत रह के करें। प्रभु का ये बहुत विरोधाभास भरा जो स्वरूप है कि एक तरफ प्रभु इतना सुकोमल है, और एक तरफ वही प्रभु कभी गिरिराज जी उठा लेते हैं, कभी वही प्रभु कभी कालिया के ऊपर नृत्य करके दिखाते हैं, और वही प्रभु जब यशोदा जी के घर पे आते हैं तो एक छोटा सा उखल को उठा के रखने में भी प्रभु को श्रम हो जाता है। तो ये भक्त के जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है कि इतना सक्षम स्वरूप आके एक भक्तवशाधीन होकर भक्त से सेवा मांगता है। भक्त को हर समय इस भाव से अहो भावित रहना चाहिए। जिस प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार काल में भी जब प्रभु ने रामावतार लिया था, तब प्रभु ने कितना विरोधाभास करके दिखाया। जब वो जानकी जी के विवाह के लिए गए थे, जब जानकी जी के विवाह के लिए गए थे, तब उन्होंने वहाँ पे पुष्प वाटिका में जब जानकी जी और उनकी सखियों ने रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को देखा, तो उन्होंने देखा था कि रामचंद्र जी जो हैं वो पुष्प भी धीरे से तोड़ नहीं पा रहे थे। तब जानकी जी ने जैसे रामचंद्र जी को देखा, तो स्वयं लक्ष्मी ने जब नारायण को देखा, तो उनके मन में सहज ही वो भाव आ गया कि यही मेरे जो नित्य काल से मेरे जीवन है, यही मेरा पारायण करेंगे, यही मुझसे पाणी ग्रहण करेंगे। पर वहाँ पे जानकी जी ने बड़ी विचित्र लीला देखी। इतने शूरवीर प्रभु भले ही देखने से दिख रहे हो, इतने सुकोमल भले ही देखने से एक तरफ दिख रहे हो, पर रामचंद्र जी उस समय एक फूल भी नहीं तोड़ पा रहे थे। तब उनके मन में यही आ रहा था कि ये थोड़ी देर बाद उस धनुष बाण को कैसे उठा के दिखाएंगे जिसको बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पा रहे। और प्रभु जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं जनक जी की सभा में, प्रभु उसी समय धनुष बाण उठाना छोड़ो तोड़ के भी दिखा देते हैं। प्रभु ने कितनी विरोधाभास भरी लीला दिखाई। एक तरफ इतने सौम्य प्रभु, और एक तरफ ऐसा तेजस्वी स्वरूप प्रभु ने दिखाया कि वहाँ पे प्रभु ने धनुष तोड़ के दिखा दिया। पूरी ब्रज लीला के अंदर भी जब जब प्रभु को सामर्थ्य दिखाने की बात आई, तब तक प्रभु ने सामर्थ्य ब्रज भक्तों के लिए दिखाया ही दिखाया। एक तरफ प्रभु ने, अभी सरस लीला चल ही रही है कि प्रभु ने एक तरफ गिरिराज भी उठा के दिखा दिया, और एक तरफ प्रभु छोटी सी सेवा
से श्रमित हो जाते हैं। भोग लेट आता है, प्रभु श्रमित हो जाते हैं। और एक तरफ 7 दिन बिना कुछ खाए पिए प्रभु ने गिरिराज जी को उठा के दिखाया। तो जीव को ये अपना अहो भाव जब छूटने लगता है और सेवक भाव जब छूटने लगता है तब बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसलिए द्वारकाधीश प्रभु ने उनके थाली को लात मार दी और कुछ दिनों तक उनसे बात नहीं कही। और भाव प्रकाश में हरिराय जी एक और बात कहते हैं कि आप श्री कहते हैं कि जब जीव को जिस योनि का अधिकार जब तक मिला हुआ है, उस योनि के अधिकार को चेरिश करने से ज़्यादा कुछ बढ़ के करने लग जाता है तो यह विपरीत लीला होती ही है। सख्य भक्ति जिस प्रकार की हंसी ठिठोले की उस समय संबलवारा जी ने करी थी, निश्चित रूप से शायद द्वारकाधीश प्रभु उसको अभी चाह नहीं रहे थे, या फिर महाप्रभु जी की कृपा से उनको मिली नहीं थी। सख्य भक्ति आखिरी चरम इसलिए ही भक्ति का माना जाता है क्योंकि सख्य भक्ति का दान प्रभु देते हैं। खुद जीव आके क्लेम नहीं करता कि मेरी सख्य भक्ति है। दास्य भक्ति आके जीव क्लेम कर सकता है, हालांकि देना वो भी भगवान के हाथ में ही होता है, पर सख्य भक्ति भगवान दान में देते हैं जीव को। इसलिए शायद वर्षोत्सव की सारी सेवा में भी सख्य भक्ति अंत में ही आती है, फाल्गुन में, कि इतनी सारी भक्ति के चरम से जब तुम जीवन जियोगे तब जाके तुम्हें सख्य भक्ति का आनंद मिलेगा। सख्य भक्ति का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि भगवान पे आके क्लेम करके हम सीधे गाली गा दें और अष्ट सखाओं कीर्तन बोल के और हमने सख्य भक्ति को क्लेम कर। बहुत उच्चतम स्थिति है अपने आप में सख्य भक्ति, जिसमें भगवान के साथ वो सेम इमोशंस को भी जिया जाता है। तो अगला वार्ता प्रसंग हम कल लेंगे। वैष्णव, जय श्री कृष्ण।